इतिहास के 10 सबसे क्रूर लोग। 10 मोस्ट क्रूअल पीपल इन हिस्ट्री। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और उन चेहरों को देखेंगे जिनका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, जिन्होंने अपने अत्याचारों से लाखों करोड़ों लोगों की जान ले ली। क्रूरता के कई रूप होते हैं। ये रहमी हो सकती है, धर्म के नाम पर जुल्म हो सकता है, या फिर सत्ता का नशा। इस वीडियो में हम इन सभी पहलुओं पर बात करेंगे और समझेंगे कि कैसे इन लोगों ने इंसानियत को शर्मसार किया। तो क्या आप तैयार हैं इस डरावने सफर के लिए? आइए शुरू करते हैं। 5वीं शताब्दी में यूरोप में एक आंधी आई जिसका नाम था अत्तिला द हन। हंगरी के मैथियानों से निकलकर अत्तिला ने अपनी हून सेना के साथ रोमन साम्राज्य की नींव हिला दी। अत्तिला की क्रूरता किसी से छिपी नहीं थी। कहते हैं कि वो जहां से गुजरता था वहां खून की नदियां बहने लगती थीं। उसकी सेना ने रोम के कई शहरों को जलाकर खाक कर लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा। रोमन लोग अत्तिला को भगवान का कहर मानते थे, जो उनके पापों की सजा देने आया था। 451 ईस्वी में चालोन्स के मैदान में रोमन सेना ने अत्तिला को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम रही। हालांकि अत्तिला रोम पर कब्जा नहीं कर पाया, लेकिन उसने अपनी क्रूरता से पूरी थियोनिया में दहशत फैला थी। 13वीं शताब्दी में एशिया के मैथियानों से एक और विजेता उभरा, चंगेज खान। अपनी चतुराई और बेरहम सेना के थेम पर चंगेज खान ने थियोनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, मंगोल साम्राज्य। चंगेज खान का साम्राज्य प्रशांत महासागर से लेकर पूर्वी यूरोप तक फैला हुआ था। इस विशाल साम्राज्य को बनाने के लिए उसने अनगिनत युद्ध लड़े और लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उसने अपने सैनिकों को हुक्म दिया था कि वे अपने दुश्मनों पर कोई रहम न करें। वे शहरों को लूटते, जलाते और वहां के लोगों को मार डालते थे। हालांकि चंगेज खान एक क्रूर विजेता था, लेकिन वो एक योग्य शासक भी था। उसने अपने साम्राज्य में सभी धर्मों को समान माना और व्यापार को बढ़ावा दिया। 4वीं शताब्दी में तैमूर लंग नाम का एक तुर्को मंगोल विजेता उभरा, जिसने अपनी क्रूरता से पूरी थियोनिया को डरा दिया। खुद को चंगेज खान का वंशज बताने वाले तैमूर ने मध्य एशिया से लेकर भारत तक खून की नदियां बहा दी। तैमूर की सेना जहां भी जाती वहां तबाही मचा देती। उसने बगथियाद, थेल्ली जैसे ऐतिहासिक शहरों को लूटा और वहां के लाखों लोगों को मार डाला। कहते हैं कि तैमूर अपने दुश्मनों की खोपड़ियों के ढेर बनवाता था ताकि थियोनिया उसकी क्रूरता देख सके। तैमूर के राज में लगभग 1 करोड़ 70 लाख लोग मारे गए थे। ये बात उसकी क्रूरता को दर्शाती है। चैप्टर 4। 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड की महारानी मैरी प्रथम, जिन्हें ब्लडी मैरी भी कहते हैं, ने अपने क्रूर शासन से इतिहास में अपना नाम लिखवाया। कैथोलिक धर्म की कट्टर समर्थक मैरी ने अपने राज में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वालों पर बहुत अत्याचार किए। सैकड़ों प्रोटेस्टेंट लोगों को जिंथिया जला दिया गया और हजारों को थेर से निकाल दिया गया। मैरी के राज में धर्म के नाम पर इतना जुल्म हुआ कि इंग्लैंड खून से लाल हो गया। हालांकि मैरी सिर्फ 5 साल तक रानी रही, लेकिन इतने कम समय में ही उन्होंने इतनी क्रूरता दिखाई कि उन्हें इतिहास में ब्लडी मैरी के नाम से जाना जाने लगा। चैप्टर 5। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस में एक क्रांति हुई जिसने पूरी थियोनिया को हिलाकर रख दिया। इस क्रांति के नेता थे व्लादिमीर लेनिन। लेनिन ने रूस में साम्यवाद की स्थापना की और सोवियत संघ की नींव रखी। लेकिन इस क्रांति के पीछे लाखों लोगों की मौत का सच छिपा था। लेनिन के राज में लाल आतंक का दौर चला, जिसमें लाखों लोगों को या तो मार दिया गया या फिर उन्हें जबरदस्ती काम करने के लिए भेज दिया गया। लेनिन का मानना था कि क्रांति के रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को मार देना सही है, चाहे वो उसका विरोधी हो या फिर कोई आम आदमी।
चैप्टर 6 20वीं। स्थेई के सबसे क्रूर तानाशाहों में से एक था एडोल्फ हिटलर। जर्मनी का यह तानाशाह अपने नस्लवादी विचारों और क्रूरता के लिए जाना जाता है। हिटलर के राज में नाजी पार्टी ने यहूदियों, जिप्सी, समलैंगिकों और दूसरे अल्पसंख्यकों पर बहुत अत्याचार किए। लाखों लोगों को यातना शिविरों में ले जाकर मार डाला गया। हिटलर ने दूसरा विश्व युद्ध शुरू किया, जिसने पूरी दुनिया को जंग की आग में झोंक दिया। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए और दुनिया तबाह हो गई। हिटलर का नाम इतिहास में सबसे क्रूर और घृणित तानाशाहों में गिना जाता है। चीन की कम्युनिस्ट क्रांति के नायक और चीन के संस्थापक नेता माओ त्से-तुंग अपने क्रूर शासन के लिए जाने जाते हैं। माओ के राज में ग्रेट लीप फॉरवर्ड और सांस्कृतिक क्रांति जैसे कार्यक्रम चलाए गए, जिनकी वजह से लाखों लोग मारे गए। ग्रेट लीप फॉरवर्ड की वजह से चीन में भयानक अकाल पड़ा, जिसमें लगभग 3 करोड़ लोग मारे गए। सांस्कृतिक क्रांति के दौरान माओ के विरोधियों को प्रताड़ित किया गया, मार डाला गया या फिर उन्हें जबरदस्ती काम करने के लिए भेज दिया गया। थिहीदी या बारजा आई। चैप्टर 8 युगांडा के तानाशाह। इथेई अमीन को अफ्रीका का हिटलर कहा जाता है। 1970 से 1971 से 1969 तक अपने क्रूर शासनकाल में अमीन ने लगभग 5 लाख लोगों को मरवा डाला। अमीन का शासनकाल मानवाधिकारों के उल्लंघन, नरसंहार और जातीय सफाया का थियोर था। उसने अपने ही देश के लोगों को यातनाएं थीं, उनकी हत्याएं की और उन्हें देश से निकाल दिया। अमीन इतना क्रूर था कि उसने अपने विरोधियों को जिंथिया मगरमच्छों के आगे फेंकवा दिया था। आखिरकार 1969 में तंजानिया की सेना ने युगांडा पर हमला करके अमीन को सत्ता से हटा दिया। चैप्टर 9 चिली के तानाशाह। ऑगस्तो पिनोशे ने 1973 से 1990 तक अपने क्रूर शासन से चिली को तहला दिया। पिनोशे ने सेना के जोर पर सत्ता हासिल की थी और अपने राज में उसने अपने विरोधियों को बुरी तरह कुचल दिया। हजारों लोगों को यातना शिविरों में ले जाकर मार डाला गया और हजारों लोग गायब हो गए। पिनोशे का शासनकाल मानवाधिकारों के उल्लंघन और राजनीतिक थिमन का काला थियोर था। चैप्टर 30 दोस्तों, अभी तक हमने इतिहास के उन क्रूर शासकों और तानाशाहों के बारे में बात की जिन्होंने लाखों लोगों की जान ली। लेकिन क्रूरता सिर्फ युद्ध के मैदानों या राजनीति तक ही सीमित नहीं है। आज भी क्रूरता के कई रूप देखने को मिलते हैं। ऐसी ही एक मिसाल है भारत में कोयला माफिया की। बीसीसीएल यानी बिहार कोल आयरीज लिमिटेड का नाम गैर कानूनी खनन, भ्रष्टाचार और हिंसा के लिए बदनाम है। इस माफिया ने अपने फायदे के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, आदिवासियों का शोषण किया है और कानून को अपने हाथ में लिया है। ओत्रो दोस्तों, ये थे इतिहास के 20 सबसे क्रूर लोग। इनकी कहानियां हमें डराती हैं, हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। क्रूरता का कोई एक चेहरा नहीं होता और न ही इसकी कोई एक वजह। हमें यह याद रखना होगा कि इतिहास सिर्फ कहानियां नहीं है, ये उन गलतियों का आईना है जिन्हें हमें दोहराना नहीं चाहिए। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।